नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के सभी सूक्तों का अध्ययन किया था। अब हम संवाद सूक्तों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले पूर्वार्वशी 10वें मंडल का 95वां सूक्त था, जो ऋग्वेद से संबंधित था। इसके पश्चात अब हम यम यमी संवाद सूक्त पढ़ेंगे। ये 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं यमी, वैवस्वती। वैवस्वती इनके पिता हैं सूर्य। यम वैवस्वत देवता, ये दोनों ये देवता यम यमी। और छंद इसमें त्रिष्टुप है। स्वर इसका धेवत है। ऋचाएँ जो इसमें मंत्र हैं 14 हैं। इसमें विशेष यह है कि इसमें यम यमी दोनों वैवस्वत की संतान है। जुड़वा भाई बहन है ये, मतलब सूर्य की संतानें हैं। यम और यमी से जो इसमें यह है कि यमी यम से प्रार्थना करती है समागम हेतु, अर्थात विवाह करने के लिए, तब रात्रि बिताने के लिए कहती है। मानव जाति, गंधर्व विवाह होता है, वो विवाह के लिए अनुमति बोलती है। मानव जाति विनाश को रोकने के लिए वो सब ये विनती करती है, किंतु यम द्वारा ये मना कर दिया जाता है, अस्वीकार्य बोल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये गलत होगा, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी बहन हो। और फिर यम का जो इसमें कथन है, उन्होंने बहुत मृदु मतलब सरल भाषा, उनकी प्यार मतलब प्रेम पूर्वक अपनी बहन को समझाने की कोशिश की और एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के समान वार्ता की इसमें। और यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध है, यम और यमी का, भाई और बहन का संबंध है। अब इसमें जो हमारे 14 ऋचाएँ हैं, उनको देखते हैं हम। ओचित सखायम सख्या व्रवृत्याम तीर पुरुचिद अर्णवम जगवानान पितुर्न पातमा तदित वेदा अधिशमी प्रतरम दिध्यमानः। यमी अपने सोदर बहन व सोदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न हुए भाई यम से कहती है, विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारे सहवास मिलन चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा, वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। अब ये बोल रही हैं, पितुर्पात्रम तदित वेद्या अधि शमी प्रतरम दिद्या। अब ये यमी उनसे कह रही है कि हम ये जो धरती है, पृथ्वी, उस टाइम क्या था, सब जगह जल ही जल था, सब कुछ, कोई व्यक्ति ना व्यक्ति का कोई यहाँ पर जगह थी, सब जगह था, कोई मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ था तब वे बोलती हैं कि ये समुद्र वो जो है विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर एक निर्जन प्रदेश में, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ एक निर्जन प्रदेश में सहवास करो, मिलन करो, जिससे हमारा पुत्र उत्पन्न होगा, जो हमारे पिता का नाती कहलाएगा। क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से, प्रारंभ से ही अब एक ही गर्भ में रहे, माता के गर्भ में रहे हैं, और तो हमारा मिलन तो पहले से ही निश्चित है। तब यम कहते हैं, नैते सख्या सख्यम वृष्टि ये तत् स लक्ष्या तद भी पुरुषा भवाति महसह पुत्रासो असुरस्य वीरा देवो धरातर उर्विया परीक्षण। यम कहते हैं, यमी तुम्हारा साथी यम हमारे साथ ऐसा संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सहोदर भागिनी हो, अतः अगंतव्या हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि धूलोक को धारण करने वाले महाबलशाली प्रजापति के पुत्रगण, देवताओं के चर, सब कुछ देखते हैं। अब वो बोलते हैं, नैते सख्या सख्यम वृष्टियतम स लक्ष्या स्वदी पुरुषाम। और ये बोल रहे हैं यम उनसे कि यमी तुम्हारा साथी, मैं यम मतलब तुम्हारा जो शुरू से तुम्हारे साथ रहे हैं, हम दोनों तुम्हारे साथ ये संपर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सहोदर समान उदर से, पेट से जन्म लेने वाले भागिनी हो, तुम मेरी बहन हो। अतः अगंतव्य, अर्थात मैं तुम्हारे साथ गंतव्य नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ सहवास नहीं कर सकता।
यह निर्जन प्रदेश तुम्हें लगता है, ये निर्जन प्रदेश नहीं है। बोल रहे हैं ये कि यहाँ आपको लगता है कि ये निर्जन प्रदेश है, ये निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि धूलोक मतलब आकाश और पृथ्वी के मध्य में जो अंतरिक्ष लोक है उसमें उसको धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के जो पुत्र हैं, जो देवता हैं, सभी जगह विचरण करते रहते हैं। अर्थात कहीं भी कोई निर्जन जगह नहीं है, हर जगह सब कहीं ना कहीं निवास करते हैं। उषशन्ति धा ते अमृतास्य एतवेदेकस्य चित्तत्रजयसमृत्यस्य नि ते मनो मनसि धायस्मे जन्युपतिस्तन्वमा विविश्या। और वो बोलते हैं, यमी ने कहा फिर, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। अतः मेरा इच्छा अनुकूल तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर पर बैठो, मेरा संभोग करो। वो यही बोल रही है। फिर वो समझाते हैं तो वो ये बोलती है कि एतदेकस्य चित्तत्रयस्य मत्यस्य, वो बोल रही है कि यद्यपि मनुष्यों के संसर्ग में ये निषिद्ध होगा कि मनुष्य लोग में कि भाई बहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो इच्छा है तुम उसके अनुकूल कार्य करो और हमारा संसर्ग हो और हमारा पुत्र उत्पन्न हो, मैं यही चाहती हूँ। वो बोलते हैं, न यद पुरा च क्रमा क्रुद्ध नु चमृतः वंदन्तो अनृतं रपेम गंधर्वो अपस्वपया च येषां सा नो बनाभि परमं जामि तन्नो। बोल रहे, यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म नहीं किया, हम सत्य वक्ता हैं, कभी मिथ्या नहीं कथन नहीं किया है। अब बोलते हैं, न्याय यद पुराम च कृदम कृदम नु च अमृताम मदंतो अमृतम अनृतम रैप में बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं किया है। मैं एक सत्य वक्ता हूँ, मिथ्या कथन कभी नहीं कहता हूँ और मैं सत्य ही कहता हूँ, मैं मिथ्या कथन नहीं कहता हूँ और तुम मेरी बात को मानो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बोलते हैं, अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल में धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाले सूर्य त्रिसर्णियों आदि हमारे माता पिता हैं। हम सहोदर बंधु, ऐसा संबंध उचित नहीं है। वो यही बोल रहे हैं कि ये गंधर्व और ये जो जल में रहने वाले आदित्य वगैरह है, जो हमारे सूर्य आदि हमारे पिता हैं, ये सब हम सहोदर बंधु हैं, ऐसा ये हमारा संबंध उचित नहीं है। गर्भे नो जनिता दंपत्ति कदिर्वस्त्वष्टा सविता विश्वरूप नाकिरस्य प्रमीनन्ति व्रतानि वेदनावस्य पृथ्वी तो धू। यमी कहती हैं, रूपकर्ता शुभाशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति के ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपत्ति बना दिया है। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस संबंध को धावा पृथ्वी भी जानते हैं। अब वो ये बोल रही हैं कि हम तो गर्भ में ही साथ थे, वहाँ पे भी हम एक दूसरे के साथ रहते थे, तो हमारा संबंध तो पहले से ही निर्धारित था। तुम क्या बोल रहे हो कि ये नहीं हो सकता? ये तो हमारे प्रजापति ने हमको बनाने वाले ने ही पहले ही बता दिया, तो तुम जो बोल रहे हो निरर्थक है। और पृथ्वी और अंतरिक्ष भी ये हमारे बारे में जानते हैं। को अस्य वेद प्रथमस्याम क्या इम ददर्शम क्या यह प्रोवचतः ब्रह्मिणी मित्रस्य वरुणस्य धाम क्रदु ब्रव आहो विच्यान। यमी ने पुण्य कहा, हम प्रथम दिन संगमम की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा? किसने उस प्रकार किया? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम और रात्र है, इसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या कहते हो? और फिर वो वापस बहती है कि प्रथम दिन सहगमन की बात को कौन जानता है, किसने देखा, क्या प्रकाश किया है? तो वो यही बोलती है कि
कि ये जो है किसी को पता ही नहीं। अब तो ये जो संसार है उसमें हम आके अब बात कर रहे हैं। तो हे मोक्ष बंधन, जो बंधनों से मुक्त करने वाले, हे मोक्ष देने वाले यम, तुम क्या कहते हो इसके बारे में। यमस्य माँ यम्य काम आगत समाने यो नो मह शेषया जायते पत्ये तन्य ऋचियाम वि चिद्वृहदेव रथ्येव चक्राम। यमी ने कहा, जैसे एक शैया पर पत्नी के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ हम दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य को प्रवृत्त करें। अब यमुने समझाते हैं। फिर यमी वही चीज़ बोलना प्रारंभ कर देती है कि आइए हम एक दूसरे का समागम करें और पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की अभिलाषा को पूरी करें। तो फिर वो बोलते हैं, न तिष्ठन्ति न निमिष्यते जते देवानां स्पर्श ये चरन्ति अन्येन महायनो याहि तु यम तेन ही वृह रथ्येव चक्र। यम ने उत्तर दिया, देवों में जो गुप्तचर है वह रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुख दायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। अब वो फिर उसे दूर करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब जगह से हमको कोई नहीं देख रहा, हमें गुप्तचर होते हैं जो रात दिन देवों के वो देखते हैं, कभी उनकी आंखें बंद नहीं होती। मुझे दुख देने वाली यमी, कृपया कर यहाँ से चली जाओ और किसी और के साथ गमन करो। रात्रि भी रस्मा अहर भी दर्शनस्य इदत् सूर्यस्य चक्षुः मुहुर्मेषियात् दिवा पृथ्व्या मिथुना स बंधु यमीर यमस्य विभ्रश्या जरदजामि। अब बोलते यम ने पुण्य का, दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन धूलोक और भूलोक यम के बंधु है। यमी यह भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करें। अब यम यही प्रार्थना करते हैं कि जो रात्रि और दिन है, जो उनका कल्पित भाग है, वो यजमान है, आते जाते रहते हैं। सूर्य का तेज यम के लिए, सूर्य उत्पन्न होते हैं, यम के लिए उत्पन्न होते हैं। परस्पर संबंध है दिन और रात का, बीच में धूलोक होता है, पृथ्वीलोक होता है, वो सब यम के बंधु हैं। यम यही चाहता है कि तुम किसी अतिरिक्त पुरुष को धारण करो, मुझे त्यागो। फिर बोलते हैं वो, आधाता गच्छानुतरा युगानि यत्र जामय कर्णन चामि उपब्रवीय वृषभाय बाहुमन्यमिच्छेवस्व सुभगे पतिम मम। जम कहते हैं पुनः, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भागिनियाँ अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएंगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, यह वीर यह सिंचित करेगा, वह उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। वो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा युग भी आएगा जब भाई बहनों में ये सब होगा, लेकिन मैं अभी इसको नहीं मान सकता, तो तुम किसी और को पति बनाओ, यहाँ से जाओ। किम भ्राता सद्यज्ञात भवाति किमु स्वसायन्निर्गच्छात् काममुतः ये तद्रापामि तन्वा मे तन्वस्य पितृगति। अब बोलती यमी, ये कैसा भ्राता है जिसके रहते भागिनी अनाथा हो जाए, और भागिनी की ही क्या जिसके रहते हुए भ्राता दुख दूर न हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। और वो ये बोल रहे हैं कि तुम मेरा ये दुख दूर करो, मैं काम मूर्छित हूँ, मेरा दुख दूर करो, मेरे कैसे भाई हो तुम, उसको यही बोलती है। फिर यम उन्हें कहते हैं, न वा ऊते तन्वा तन्वम संप्रप्रच्छाम पापमाहुर्यः स्वस्वार निगच्छात् अन्येन मत मुदम कल्पयस्व न ते भ्राता सुलभे वृष्टयेतत्। यम बोलते हैं, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर में अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता,
जो भ्राता भागिनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ अमोद प्रमोद करो, तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मिथुन करना नहीं चाहता। फिर वो उसे मना कर देते हैं कि जो करेगा वो पापी होता है, मैं वो कर्म नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा भाई हूँ, भाई के साथ ये सब नहीं होता। बतो बतासी यम नेवम में दे मनोहृदयम चा विदाम अन्या किल त्वा कथ्येव युक्तम परिश्व जाते हैं विली बुझे वह वृषम। फिर यमी कहती, हाय यम, तुम दुर्बल हो, तुम्हारे मन और हृदय में मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य से तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते। अब वो बोलती हैं कि तुम, फिर उसको दुर्बल बोल के उनको बोलती है तुम तो दुर्बल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और उनको ऐसे बोलने की कोशिश करती है कि तुम दूसरे स्त्री के साथ जा सकते हो लेकिन मेरे साथ नहीं। तो उनको क्रोधित करने का प्रयास, फिर भी हम शांत रहते हैं और अंत में बोलते हैं उनसे, अन्युषूत्वा यम मनय ऊत्वाम परिश्वा जाते लिबुले जेव वृषम तस्य वा त्वं मन इच्छा से त्वाधा कृणुष्व संविद स सुभद्राम। यम ने यमी से कहा, फिर से तुम भी अन्य पुरुष का ही भली भांति आलिंगन करो, जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है वैसे ही तुम करो, तुम उसी का मनन करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। अंत में वो यही कह के चल जाते हैं, तुम सोचती हो मैं किसी और के साथ, तो तुम भी किसी और के साथ जाओ और उसकी इच्छा पूरी करो, स्वयं की इच्छा पूरी करो, तुम्हारा मंगल हो, ये कह के हम चले जाते हैं। इस प्रकार हमारे 14 मंत्र यहीं पर समाप्त होते हैं। शुभमस्तु, धन्यवाद।